जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जब से 1 सितंबर 2025 से सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें टेट अनिवार्यता आवश्यक है जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए, जिसके वजह से क्या था दोस्तों, जिन शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता है, जो अभी तक उस न्यूनतम योग्यता के कारण टेट देने में अयोग्य थे, लेकिन मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था दोस्तों, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने दोस्तों बताया था कि जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उन्होंने जो अभी टेट कंडक्ट कराने जा रही है, जो इस बार का टेट, उसमें क्या है दोस्तों, न्यूनतम जितने भी शिक्षक हैं जिनके 12वीं पास है या और भी न्यूनतम योग्यता है उसमें राहत देते हुए ये कहा कि आप टेट क्वालिफाई करें योग्यता से। अगर आपके पास 12वीं पास है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या है, टेट कंपलसरी है। ठीक है ना दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया था। लेकिन दोस्तों आज जो मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, इसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि जितने भी पहले से सीनियर शिक्षक हैं, जो पहले से नियुक्त शिक्षक हैं, उनको उनकी जो सेवाएं देने का जो कार्य है, बच्चों को शिक्षा देने का कार्य है, इस कार्य से उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें उनको राहत दी जाएगी। तो इसी दोस्तों इसी टॉपिक को लेके आज हम बात करेंगे, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी तक जो भय युक्त माहौल चल रहा था, अब क्या है, भय मुक्त माहौल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसी को लेके हम आज बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के मुझसे सीटेट या टेट की तैयारी करना चाहता है तो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने वर्तमान में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के दोस्तों 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के दोस्तों 9 पार्ट्स को मैंने अपलोड कर दिया, और हिंदी पैडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र के भी दोस्तों मैंने 14 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। ये दोनों सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सीटेट के अंदर, और इन दोनों सब्जेक्ट की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप ये दोनों प्लेलिस्ट दोस्तों मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अगर कोई दोस्त चाहता है कि उसके फर्स्ट अटैम्प्ट में चाहे टेट की बात हो चाहे सीटेट की बात हो, उसके 100+ मार्क्स हैं, तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है दोस्तों, चाहे फिर पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो ये न्यूज़ आई है दोस्तों, देश भर के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद से सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा करने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो वहीं काफ़ी शिक्षक चिंता में भी हैं कि इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीनियर शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि किसी भी सीनियर शिक्षक का कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए इस फैसले के बाद शिक्षकों में काफ़ी असमंजस की स्थिति थी। अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षकों के हितों की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक काम होगा, जो भी काम आवश्यक हैं होंगे, सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी आवश्यक काम हैं जो सरकार के द्वारा उठाए जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके द्वारा सरकार उठाएगी, ताकि क्या है, इन शिक्षकों को राहत मिले और किसी की भी सेवा में रोकने का जो कार्य है या उनको बाहर निकालने का कार्य है, जो रिटायरमेंट देने का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, या तो वो जो नियुक्त शिक्षक है अगर उसके पास टेट नहीं है, या तो वो सेवानिवृत्ति स्वयं ले ले, या सरकार उन्हें रिटायरमेंट लेटर सौंप देगी। तो इन सब से क्या है, इन शिक्षकों को राहत देनी है। ये क्या है, बहुत बड़ा बयान है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ठीक है ना दोस्तों, हम दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। टेट मामले में धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान है जो इसी के बारे में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों को आश्वासन दिया। यह आश्वासन तब दिया जब पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारी शुभेंदु अधिकारी ने शिक्षकों द्वारा लागू होने वाले टेट मामले को उठाया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार और डॉक्टर सुभाष सरकार भी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी ने उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जो ये मामला उठाया, आदेश से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास न करने वाले सीनियर शिक्षकों पर असर पड़ सकता है। इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी हुई है। जो भी सीनियर शिक्षक कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार इन सभी शिक्षकों के साथ है और जो भी करना होगा वह सरकार करेगी। तो मतलब क्या है, जो भी बड़े से बड़े कदम उठाने होंगे जिससे इन शिक्षकों को, जितने भी सीनियर शिक्षक हैं, इनको राहत मिले, तो वो सारे कदम सरकार उठाएगी। और इस पे क्या है, जो कमेटी गठित हो रही होंगी या जो बातचीत हो रही है, इन सब चीज़ों पे बातचीत चल रही है दोस्तों। तो ये क्या बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों उन शिक्षकों के लिए जो ये टेट अनिवार्यता का जो जजमेंट आया है, जिससे भी जितने भी शिक्षक परेशान हैं। ठीक है ना दोस्तों। शिक्षकों के टेट मामले में सरकार का रुख स्पष्ट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, मतलब क्या है, जो सरकार का जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ना कि किसी शिक्षक को अस्थिर करना है और ना ही किसी शिक्षक की नौकरी से बाहर निकालना। इसके साथ ही उन्होंने कहा, देश भर के शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारा लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है, लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि सालों से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों की प्रतिष्ठा और अधिकार भी सुनिश्चित किए जाएं। ठीक है ना दोस्तों। मतलब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये कहा गया है कि हमें सब, एक तो क्या है, जो भी जितने भी शिक्षक हैं वो क्या है, शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन है, लेकिन और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देना है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत भी बनाना है, लेकिन साथ में ये भी सुनिश्चित करना है कि जो 20-25 वर्षों या काफ़ी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, उनकी, उन शिक्षकों की प्रतिष्ठा और अधिकार को भी सुरक्षित रखना है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या है, राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने क्या कहा। तो इनको क्या है दोस्तों, दो पहलू से समझेंगे इस बात को। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने कहा कि शिक्षकों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय इस पर राज्यों के साथ वार्तालाप कर रहा है ताकि किसी भी शिक्षक की सेवा या फिर पदोन्नति, मतलब प्रमोशन या वेतनमान पर किसी भी पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सीनियर शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो बातों में ये विरोधाभास सा हल्का सा क्यों है, ये मैं समझाता हूँ आपको। क्योंकि एक तो क्या है, जो केंद्रीय मंत्री है उनका ये कहना है, जो उन्होंने कहा है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उन्हें शिक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हो कि उनका जो शिक्षा है वो क्या है, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। मेरा मतलब ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा है डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने, तो ये मेन चीज़ ये है दोस्तों, जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री है, एक तो उन्होंने ये कहा कि सरकार क्या है, जो सरकार की प्राथमिकता है वो क्या है, शिक्षकों के हितों में कार्य करे। फिर क्या है, जितनी भी राज्य सरकार है उनके साथ वार्तालाप जारी है। दूसरा क्या है, ना तो उनके प्रमोशन पे कोई प्रभाव पड़ना चाहिए, ना उनकी सेवा पे कोई प्रभाव पड़ना चाहिए और ना ही कोई उनके वेतन पे प्रभाव पड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की बात इसलिए कही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अभी पुनर्विचार याचिका दाखिल है। उधर से जो निर्णय आता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उनको क्या है, अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेना होगा अगर उनकी सेवा में अभी 5 वर्ष से अधिक का समय है, या फिर उन्हें टेट क्वालिफाई करना होगा। इस वजह से क्या है, थोड़ा ये बात कही गई है कि सीनियर शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित हो जाएंगी क्या इससे, मतलब ये बात कही है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बिल्कुल नहीं है कि सीनियर शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो मतलब क्या है, आप ये मान के चलिए पूरा जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो पुनर्विचार याचिका लगी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक बार आदेश आता है उसे क्या है, भारत के हर राज्य में लागू कर दिया जाता है। इस वजह से क्या है, ये बात कही गई है। लेकिन अगर हम मेन पॉइंट बात करें तो डॉक्टर सुकांता मजूमदार ने ये स्पष्ट किया है, कहा है कि जो जितने भी शिक्षक हैं उनके हितों के लिए उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्राथमिकता है और उन्हें किसी भी प्रकार से बाहर नहीं किया जाएगा। तो मेन बात यह है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे समझते हैं दोस्तों कि लाखों शिक्षकों को मिली राहत। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान के बाद देश भर के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने टेट के आदेश से पहले ही कार्यरत कई शिक्षकों को डर सता रहा था कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी
या उनका वेतन रोक दिया जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री ने अब स्पष्ट कर दिया है कि टेट अनिवार्यता से किसी भी शिक्षक का नुकसान नहीं होगा। जो भी काम शिक्षकों के हित में होंगे सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक ना तो सेवा से बाहर होंगे, ना ही उनके वेतन में कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही पदोन्नति में कोई हानि होगी। और यह बयान शिक्षकों के काफ़ी राहत भरा है। तो मतलब दोस्तों ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया हुआ है। और आप ये मान के चलिए कि जो ये पॉजिटिव पॉइंट निकल रहा है तो ये बात अब सरकार के पास पहुंच चुकी है। जो पुनर्विचार याचिका दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट में, अब ये मान के चलिए जो फैसला है शिक्षकों के हितों में ही आएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जितने भी अभी आपको पता है वर्तमान में 9 राज्यों की तरफ से पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है, 5 राज्य और भी पहुंच चुके हैं। तो आप ये मान के चलिए धीरे धीरे क्या है, जो राज्यों का दायरा है वो भी बढ़ रहा है। पुनर्विचार याचिका पे जो रिजल्ट, जो निर्णय आएगा वो क्या है दोस्तों, पॉजिटिव निर्णय ही आएगा। और आप ये मान के चलिए जो नियुक्त शिक्षक हैं पहले से जो कार्यरत हैं और जिस समय उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय क्या है, जो उस समय की योग्यता थी, जो विज्ञापन में योग्यता थी, उस योग्यता पर वो खरे उतरते हैं। और आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी स्पष्ट कहा है कि जो नियुक्त शिक्षक हैं, जो वर्तमान में कार्यरत हैं, जो 20-25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनके अनुभवों को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। और जितने भी पहले से नियुक्त शिक्षक हैं वो सभी अनुभवी शिक्षक हैं, उनको बाहर नहीं किया जा सकता है। और इसके पक्ष में चाहे आप हरियाणा सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे आप राजस्थान की बात करें, ठीक है ना दोस्तों, चाहे आप तमिलनाडु सरकार की बात करें, तो ये सब क्या है, धीरे धीरे इन सभी क्या है, नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में ये फैसला आ रहा है दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। वर्तमान में दोस्तों मैंने सीडीपी और हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र, इन दोनों सब्जेक्ट की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट दोस्तों आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, अब आगामी समय में दोस्तों मैं मैथ साइंस की भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ताकि क्या है, जो आपका मैथ्स और साइंस पोर्शन वीक है, ताकि आपका पेपर 2 क्या है, स्ट्रॉन्ग हो सके। और अगर आप चाहते हैं चाहे टेट की बात हो चाहे सीटेट की बात हो, आपके 100+ मार्क्स आए, चाहे फिर पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो सीडीपी और हिंदी पेडागोजी की जो वीडियोज़ हैं इनको भी बड़ी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। बाकी आपको दोस्तों अगर अपने सब्जेक्ट आपको मजबूत करने हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।